हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। क्या मोदी जी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ये सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं द्वारा कि आने वाले 17 सितंबर को मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और ऐसे तो पहले से भी सवाल उठाया जा रहा है केजरीवाल द्वारा, जब लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा था। लेकिन अचानक फिर से ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसका कारण ऐसा है कि 12 जुलाई को एक बुक रिलीज फंक्शन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने कहा कि यदि आपको शॉल उठाकर सम्मानित किया जा रहा है और आपकी उम्र 75 साल हो चुकी है या होने वाली है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, औरों को मौका देना चाहिए। अब इस बयान के बाद कांग्रेस नेता फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने फिर अपना बयानबाजी शुरू कर दिया। मोहन भागवत भी इतने मासूम नहीं है, उनको पता है कि इस बयान को मोदी जी से ज़रूर जोड़कर देखा जाएगा। बहरहाल पवन खेड़ा जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। ऐसा सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि मोदी जी और भागवत जी ने एक नियम बनाया था कि यदि किसी बीजेपी नेता की उम्र 75 साल या उससे अधिक हो जाए तो उन्हें या तो रिटायर कर दिया जाएगा या मार्गदर्शन मंडली में डाला जाएगा। उक्त बातें, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, एक वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून ने एमएनएफ न्यूज़ पर रिपोर्टिंग के दौरान इंटरव्यू के दौरान कहा था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ये जो नियम इन्होंने ही बनाया है और इन्हें भी अब पालन करना चाहिए। और मज़े की बात तो ये है कि दोनों, मोदी जी और मोहन भागवत, दोनों का उम्र सितंबर में 75 साल होने वाला है। 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 के होने वाले हैं और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका भी 75 साल होने वाला है। अब मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा या अपना रिटायरमेंट के बारे में उन्होंने इशारा किया, इस बात को भी लोग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, मोहन भागवत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से मोदी जी बीजेपी के साथ आरएसएस का कोई संबंध अच्छा नहीं है, ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है। और पंकज प्रसून ने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि ये मोहन भागवत और मोदी जी ने ही एक नियम लगाया था और इसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को या तो रिटायर कर दिया था या मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता थे जिनका कद बहुत ऊंचा था, लेकिन उनको उम्र का हवाला देकर या तो रिटायर कर दिया गया था या मार्गदर्शक मंडली में डाला गया था। पिछले कुछ समय से बीजेपी और आरएसएस के बीच के संबंध को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब बीजेपी का जो पिछले बार जो बयान लोकसभा चुनाव के समय 2024 में जेपी नड्डा ने जो दिया था कि बीजेपी अब बहुत मजबूत हो चुकी है और उसे आरएसएस की ज़रूरत नहीं। हालांकि इसके बाद चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और यूपी में भी उसका बीजेपी का सीट कम आया था। कहा जा रहा है कि उसका कहीं ना कहीं यह भी कारण था कि आरएसएस ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया बीजेपी को 2024 चुनाव में जैसा वो पहले किया करते थे। अब बहरहाल नड्डा जी का इस बयान के बाद भी हालांकि उनका कार्यकाल बहुत बढ़ाया गया है, लगातार जितना उनका कार्यकाल नहीं था उससे ज़्यादा तो उनका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। बहरहाल जो भी हो, देखते हैं 11 सितंबर और 17 सितंबर को क्या होने वाला है, लेकिन कुछ तो बड़ा ज़रूर होने वाला है क्योंकि उस समय फिर ये मुद्दा जोर पकड़ेगी कि क्या मोदी जी रिटायर देंगे। लेकिन हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे क्योंकि अभी उनका उम्र तो खैर 75 होने वाला है, लेकिन जिस तरह से उनका फिटनेस है और उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो तो बहुत स्ट्रांग है।
वो द्वारिका में नदी के अंदर जाकर इतने आराम से आ जाते हैं और अभी तक वैसा दिखता नहीं है। हालांकि मज़े की बात यह भी है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, उनका उम्र खुद ही 82 साल हो चुका है। क्या कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस वालों ने ये बयान नहीं दिया कि हमारे जो कांग्रेस में जो भी नेता होंगे उनका 82 के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन यह भी एक देखने वाली बात है कि कांग्रेस वाले जो बात कर रहे हैं, क्या उन्हें इनका उम्र भी नज़र आएगा या क्या कहते हैं। बहरहाल ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा फिर धमाका होने वाला है 17 सितंबर को, जब मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और उसके बाद फिर से रिटायरमेंट का सवाल दोबारा उठेगा। और जैसा भी हो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको इस वीडियो के बारे में आपको क्या राय है, आप भी कमेंट करें कि क्या मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें अपना कार्यकाल को और बढ़ाना चाहिए। और मुझे जैसा लगता है मोदी जी इस्तीफा तो नहीं ही देंगे और 2029 का चुनाव भी लड़ेंगे प्रधानमंत्री का, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप अपना विचार जरूर कमेंट में दें। साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।